ओटीपी शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छा है ना। तो ये बहुत सारी, मैडम जल्दी से आइए, आ रहे हैं क्या आप अपना मोबाइल नंबर हमको शेयर करेंगे? लेंगे तुरंत। ओटीपी का फुल फॉर्म यस, जोर से बोले। वन टाइम, वेरी गुड। इनको भी आप बताइए, ओटीपी शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ठीक है, ये पासवर्ड है जिसे कभी शेयर नहीं करना चाहिए, राइट? वेरी नाइस। अच्छा, एक बात बताइए, एटीएम का पिन कितने डिजिट का होता है? अरे ये हाथ उठाना था यार, किस मिल रहा था? गया, आप लोग गया। हाँ, वेरी नाइस। एटीएम का फुल फॉर्म कौन बताएगा? हाथ उठाएं। अभी आपको ही जस्ट मिला? नहीं तो आपको नहीं, और कौन? यस, आप बताएं। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, इतनी सारी अभी बातें हुई तो सबको डर लग गया कि सब लोग को तसल्ली हो गई कि हमारा कोई नुकसान नहीं होगा बैंक में पैसे रखने से। डर कितने लोगों को लग गया? किसी को नहीं, सबको तसल्ली हुई कि जो भी हो हमारे परेशानी का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो डिजिटल बैंकिंग अच्छा है या बुरा है? अच्छा है ना। तो ये बहुत सारे उसके बेनिफिट्स हैं। तो अभी मैं सारा नहीं बोलती, बस ये है कि बैंक तो शाम को 5-6 बजे बंद हो जाता है। डिजिटल बैंकिंग 24 घंटे 365 दिन चलता रहता है। इसमें आपके आने जाने का खर्चा बचता है, समय बचता है, तेजी से काम होता है। इट इज वेरी गुड। सब अग्री करते हैं अच्छा है? हाथ उठाओ यार, मुझे भी अच्छा लगेगा। वेरी नाइस। कह रहे हैं कि बैंक के कोई अधिकारी है, तो उन्होंने बताया कि मैडम आपको जो फोन पे बात करेंगे, मैडम आप आएंगे जरा, आपको किसी यस आपने जो येलो दुपट्टा लिया हुआ है सामने आइए जल्दी, मैडम जल्दी से आइए। ये सिर्फ ऐसे बता रहे हैं कि इनको किसी योजना के लिए चुना गया है। मैडम आपको किसी अच्छी स्कीम में पैसे दिए जा रहे हैं, क्या आप अपना मोबाइल नंबर हमको शेयर करेंगे? नोट करिए सर। ठीक है मैडम, आपके नंबर पे शायद कोई ओटीपी आएगा, जरा बता देंगे। बताइए, अभी आपने फोन पकड़ा हुआ है ना? लाइव क्या करना चाहिए? मैडम कोई ओटीपी आया क्या? देखिए आया होगा। आया होगा। शेयर करो ना, वो हमको शेयर करो। ठीक है, तो मैडम ओटीपी बताओगी क्या आप हमको? अरे मैडम आपको 10,000 रुपए मिलेंगे तुरंत। नहीं 10,000 बताओ, 10,000 रुपए फ्री में मिल रहा है, मुफ्त में। नहीं बताओगे तो इनकी जो पैसे चाहिए बहुत अच्छा। मैडम ने हमसे ओटीपी शेयर नहीं किया, चाहे कोई किसी पे लालच दे, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, कभी ओटीपी नहीं बताना है। मैडम बहुत अच्छा, आप फोन रखेंगे तो हमारी बातें सुनेंगे। आप पहले ओटीपी बताने वाले थे ना, इसलिए फोन रख दीजिए, बातें सुनिए। अच्छा, वो यूट्यूब चलिए, आप लोगों ने कुछ मैं बहुत जल्दी से बताती हूँ। 3-4 तरीकों से पेमेंट हो सकता है। एक होता है एनईएफटी। एनईएफटी में क्या होता है, आपको अपना कंप्यूटर यूज करना पड़ेगा, कंप्यूटर या लैपटॉप, बेनिफिशियरी रजिस्टर कराना पड़ेगा, और जो आप पैसे भेजेंगे वो आधे घंटे के बाद मिलेगा बेनिफिशियरी को। ठीक है, क्विज होने वाला है, सब ध्यान से सुनेंगे। अगला है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें पैसे तुरंत जिसको भी आप भेज रहे हैं उनके खाते में चला जाएगा। रियल टाइम इसे कोई कहते हैं। ठीक है, रियल टाइम किसको कहते हैं? यस, वॉइड क्या लगाया जो वॉइड वाला, आप बताएं। रियल टाइम का क्या मतलब है? पैसे तुरंत चले जाना, जो है उसी समय पे। ध्यान दीजिए, ठीक है।
आधे घंटे के बाद पैसा मिलेगा, आरटीजीएस में तुरंत मिल जाएगा। आईएमपीएस क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, तुरंत। बस इसमें 2 लाख के ऊपर के ट्रांजेक्शन नहीं हो सकते, ठीक है? 1 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए आपको कुछ भी करना है। जो अभी पेटीएम से पेमेंट करते हैं ना QR कोड वगैरह के थ्रू, वो आप क्या यूज करते हैं? आईएमपीएस, ठीक है? यूपीआई आईएमपीएस के ऊपर ही काम करता है। इसमें आपके बैंक के खाते को भी उससे लिंक कर दिया जाता है। क्लियर? 4 क्या क्या अभी मैंने बताया? पहला एनईएफटी, ओके, सब साथ में बोले तो। सेकेंड इज व्हाट? आरटीजीएस, थर्ड आईएमपीएस, और यूपीआई उसी का ही एक इम्प्रूव फॉर्म है। एक होता है एईपीएस। एईपीएस क्या होता है? आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम। ये आप लोगों ने देखा है क्या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के पास? बस अपना अंगूठा लगाए, है ना? बैंक में भी होता है, अपना अंगूठा लगाएंगे, आपके थंब प्रिंट से आपका खाता वो लिंक कर लेगा और डेबिट या क्रेडिट जो भी ट्रांजेक्शन करना है वो पूरा हो जाएगा। चॉइस सेंटर में होता है ज्यादातर। चॉइस सेंटर में भी होता है। ये सबसे आसान है। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, फोन नहीं है, थंब इंप्रेशन लगाए और अपना ट्रांजेक्शन पूरा करें, ठीक है? पॉज मशीन आपने देखी होगी डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए। ये और एडवांस है, कुछ नियर फील्ड कम्युनिकेशन यूज करके जस्ट टच एंड टैप एंड पे का सुविधा मिलता है इसमें, ठीक है? बस जल्दी से मैं कंक्लूड करती हूँ। अगर आपने एटीएम से पैसे निकाले, मतलब आपने पिन में डाल दिया पर पैसे बाहर नहीं आए, अब क्या करना होता है? कितने दिनों में पैसे आपके खाते में वापस हो जाएंगे? आपको हंसी, आप बताइए, कुछ खुश है आप, लग रहा है आपके पैसे वापस आए? हाँ प्लीज। नहीं, 5 दिनों के अंदर आपके पैसे आपके खाते में वापस आ जाने चाहिए। अगर नहीं आए तो बैंक वाला हर दिन 100 रुपए के हिसाब से आपको पेनाल्टी देगा। क्लियर? 5 दिनों में नहीं आए तो आप बैंक के पास जाके बोलिए कि रोज का 100 रुपए दे मुझे, ठीक है? सेकेंड है, अगर आपने यूपीआई या आईएमपीएस से कोई ट्रांजेक्शन किया और पैसे 1 दिन के अंदर वापस आने चाहिए, उसके बाद वही 100 रुपए पर डे के हिसाब से पेनाल्टी लगेगी। क्लियर है? ये आपके फायदे की बात है। अगर आपका पैसा वो 10 दिन बाद आ जा रहा है तो आपको 900 रुपए मिलेंगे। जाएंगे बैंक के पास? हाँ कि ना? लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कस्टमर, ये भी एक बहुत अच्छा क्लॉज है जो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है। अगर आपकी कोई गलती नहीं है, टेक्निकल कारण से आपका पैसा कट गया है, 3 दिनों के भीतर अगर आप बैंक को कंप्लेन करेंगे, आपके पूरे पैसे वापस मिलेंगे। बैंक ये नहीं बोल सकते, प्रोवाइडेड आपने ओटीपी नहीं शेयर किया है या अपनी कोई जानकारी किसी से शेयर नहीं की है, तो आपको अगर आपने 3 दिन में कंप्लेन कर दिया तो आपको पूरे पैसे वापस मिलेंगे, ठीक है? ये सब हमने चर्चा कर ली। चलिए अब क्विज करा जाए। ये मैंने बताया नहीं पर चलिए कोशिश करते हैं, अगर आप बता पाए तो, कि अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट नहीं है और आप वहां से एनईएफटी कराना चाह रहे हैं तो कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं एनईएफटी के थ्रू? किसी को कोई आइडिया है? कई बार बैंक वाले बोल देते हैं ना, आपका खाता नहीं है, मैं आपका ट्रांसफर नहीं करूंगा। ऐसा कभी सुना है आपने? है ना? तो 50,000 रुपए तक, क्योंकि मैंने नहीं बताया था तो मैं आपसे उम्मीद नहीं करूंगी, 50,000 रुपए तक आप बिना खाता होने के भी किसी भी बैंक से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं एनईएफटी के थ्रू, ठीक है? हाँ, ये मैडम ने बताया था। अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप शिकायत लेके सबसे पहले किसके पास जाएंगे? आरटीआई, पुलिस, बैंक या कंज्यूमर कोर्ट? और कोई बताना चाहेगा? ओके, आरटीआई के पास 30 दिनों के बाद आना है। आरटीआई के पास डायरेक्टली नहीं आना है। मैडम ने बिल्कुल सही जवाब दिया, प्लीज इनको गिव दे, ताली बजाएंगे मैडम के लिए। ठीक है, अगर आपका एटीएम ट्रांजैक्शन 5 दिनों में पैसे वापस नहीं आए तो आपको पर डे कितना रुपए मिलेगा? 100 रुपए। अब इसमें किसी को गिफ्ट नहीं मिल पाएगा, ठीक है? कोई अगर अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो गया टेक्निकल गलती के कारण, आपकी गलती के कारण नहीं, कितने दिनों के अंदर आपको कंप्लेंट करने पे पूरे पैसे वापस मिलेंगे? बिल्कुल, पर हाथ उठा के बोलो तो अच्छा रहेगा, ठीक है? 3 दिन। आप नुकसान करा रहे हो सबका।
आरबीआई के पास आ सकते हैं 30 दिन। 30 दिन, बिल्कुल ठीक। चलो इधर एक आप गिफ्ट दे दीजिए सर, किसने सही जवाब दिया था? आप जिनको आंसर मालूम है तो हाथ ऊपर कीजिएगा, सभी लोग बोलो, ठीक है? सभी लोग बताओगे तो पूरा गिफ्ट बच जाएगा। अच्छा, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म कौन बताएगा? हाथ उठाएं उधर, जोर से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मैडम नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए सर, अपना नाम बता दीजिए। अदिति दुबे। थैंक यू। आज गरियाबंद जिला में हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज जो ऑनलाइन ठगी होता है, फ्रॉडी होता है, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमारे बीच में नहीं रहने के कारण, हम उस समस्याओं को जानकारी ना होने के कारण हम कई बार ठग जाते हैं और लालच पे आकर, कई ऐसे रहते हैं कि लालच पे आकर उस ठगी को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए आज हमारे गरियाबंद जिला में जो भारतीय रिजर्व बैंक के तहत में आज जो कार्यशाला रखा गया था, ये बहुत बड़ी उपलब्धि बात है कि कम से कम हज़ारों की संख्या में यहाँ पे आके कार्यशाला पे उपस्थित थे। और हम यहाँ पे लीड बैंक के मैनेजर सर हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं कि आज जो कार्यशाला रखी गई थी तो उस विषय में कुछ जानकारी दीजिए। हाँ मैडम, यहाँ पे अभी आज वित्तीय जागरूकता शिविर आयोजित किया गया था ITI मजरकट्टा में। इसमें बिजनेसमैन, पेंशन एसोसिएशन के और ITI के बच्चे लोग भाग लिए। इसमें RBI के विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया कि अगर आपके पास वित्तीय फ्रॉड होता है तो आप कहाँ कंप्लेन करेंगे, कितने समय में कंप्लेन करेंगे और कौन सा साइट में कंप्लेन करेंगे, इसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी दिया गया। RBI ओम्बड्समैन इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में जानकारी दिया गया और विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दिया कि बैंक से आपको अगर सुविधा न मिलता है तो कहाँ पे कंप्लेन किया जा सकता है और क्या क्या सुविधा आप ले सकते हैं। थैंक यू मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धरोहर संदेश से दीपिका बरल।